नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 12 जुलाई 2024 है। अभी सुबह 9:30 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय WD पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है। वही इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र पाकिस्तान के मध्य भागों के आसपास बना हुआ है। वही पंजाब के आसपास भी चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। वही महाराष्ट्र के मध्य भागों के आसपास भी एक कमजोर श्रेणी का चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और पूर्वोत्तर भारत के असम के आसपास भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। वही आंतरिक उड़ीसा के आसपास भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मानसूनी ट्रफ इस समय उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है और एक अन्य ट्रफ दक्षिण गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल के उत्तरी तटों तक बनी हुई है। यह तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के काफ़ी भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ और कई जगह भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी गई और कई क्षेत्र ऐसे भी रहे जहां बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहा। ज़्यादातर बारिश की गतिविधियों वाला दौर राजस्थान के अलग अलग भागों में देखा गया। वही गुजरात, मध्य प्रदेश के भी काफ़ी भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखी गई। वही हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, NCR, दिल्ली के आसपास भी पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखी गई। वही आगामी दिनों की बात करें तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि 14-15 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से 14-15 जुलाई से लेकर 18-19 जुलाई के मध्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के काफ़ी भागों में हल्की मध्यम बारिश और कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी और कई क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिससे यहां मौजूद नदियों में उफान आएगा। वही हमने कल की वीडियो में यह भी बताया था कि 19-20 जुलाई के आसपास फिर एक निम्न दबाव उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में विकसित होगा जो भी इसी प्रकार आगे बढ़ेगा, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण 18-19 जुलाई से लेकर 23-24 जुलाई के मध्य प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पश्चिम भारत के काफ़ी राज्यों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और उस दौर में भी कई स्थानों पर बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिससे कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी। वही उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों यानी कि गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में भी आगामी दिनों ज़्यादातर हल्की मध्यम बारिश और कई जगह भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण भारत के राज्यों यानी कि महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना के क्षेत्रों में भी आगामी 7-8 दिनों के दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। वही लंबे समय के इंतजार के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, अनूपगढ़, पंजाब, हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और आगामी 2-3 दिनों के दौरान भी WD+ मानसूनी ट्रफ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य राजस्थान के काफी भागों में हल्की मध्यम बारिश, कई जगह भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही आगामी 24 घंटों के बाद मानसूनी ट्रफ एक बार फिर दक्षिणायन होगी और आगामी दिनों राजस्थान में काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियों वाला दौर देखा जाएगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम किस प्रकार का रहेगा। तो जैसा कि आप लाल कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, खेरतल, तिजारा, बहरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर, डीग और वही दक्षिण में जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़
डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा, बूंदी, बरान, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय बादलवाही बढ़ने और कई स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इन जिलों के कई क्षेत्रों में भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही जैसा कि आप हरे कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, टोंक, अजमेर, नागौर, डिडवाना, कोजामन सिटी के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर, फुलौदी, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में भी आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ भी ज़्यादातर हल्की मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ देखी जाएगी। ज़्यादातर यहाँ रात्रि के समय मौसमी हलचल ज़्यादा देखी जाएगी। दिन में यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। हो सकता है कि दोपहर बाद यानी कि 3-4 बजे के बाद से लेकर रात्रि के समय यहाँ काफ़ी ज़्यादा मौसमी हलचल देखने को मिले। वही पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी भागों में आज मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण में गुजरात, मध्य प्रदेश के भी काफ़ी भागों में आज हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर गिरवा, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, जाडोल, कोटड़ा, गोगुंदा, बड़गांव, मावली, वल्लभनगर, लसाड़िया, सलूमर के आसपास से लेकर कमनौर, कुंभलगढ़, राजसमंद शहर, नाथद्वारा, गढ़बोर, अमेठ, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, कामलीघाट के आसपास से लेकर दक्षिण पूर्व में रेलमंगरा, गिलुंड के आसपास के मिलुचले क्षेत्रों और चित्तौड़गढ़ शहर, घंगरार, बेगू, रावतबाटा, निम्बाहेड़ा, बड़ी शादरी, डूंगला, बद्देसर, भोपाल सागर, कपासन, रासमी और सहाड़ा, रायपुर, मांडल, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, करेड़ा, आसीन, बन्नौर, हुरड़ा, पुलिया, शाहपुरा से लेकर कोटड़ी, मांडलगढ़, बिजोलिया, जहांजपुर के आसपास भी मेघ गर्जन के साथ ज़्यादातर हल्की मध्यम बारिश और कई स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां और तेज़ हवाएं भी यहां चलेगी और इस प्रकार की गतिविधियां दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय देखने को मिलेगी। वही दक्षिण में देखा जाए तो बिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोत्री, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चिकली, सांगवाड़ा से लेकर गढ़ी, गंडोड़ा, घाटोल, बांसवाड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, घंगरतलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अम्बापुरा, छोटे सरवण के आसपास के क्षेत्रों से लेकर दारियाबाद, प्रतापगढ़ शहर, छोटे सादड़ी, पीपलकोट, अरनौद के आसपास भी दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय मेघ गर्जन के साथ ज़्यादातर हल्की मध्यम बारिश और कई जगह तेज भारी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही टाटागढ़, ब्यावर, विजयनगर, मसूदा, पिसागन, पुष्कर, अजमेर, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, नसीराबाद, टाटोती, सरवाड़, बिनाई, केकड़ी, सावर से लेकर मालपुरा, पीपलू, निवाई, टोंग, टोडराई सिंह, देवली, दुनी, उनियारा से लेकर अंता, मांगरोल, बाना, किशनगंज, शाहबाद, अटरू, सीपा बड़ौद, सबड़ा, गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा पाटन, झालावाड़ शहर, अकलेरा, मनोहर थाना, बूंदी, हिंडोली, तलड़ा, केशोराय पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास से लेकर कोटा, लाडपुरा, दिगोद, पीपलदा, रामगंज मंडी, कनवास, सांगोद, इन क्षेत्रों में भी दोपहर से ही बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम बारिश के रूप में शुरू हो जाएगी और शाम या रात्रि के समय यहाँ काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम और कई जगह भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही सवाई माधोपुर के आसपास से लेकर खंडार, चौथ का बरवाड़ा, मलाना डूंगर, बोली, बामनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सपोटरा, मंडरायल, करौली, मसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम से लेकर सरमथुरा, बाड़ी, बसेड़ी, शेपहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा, बयाना, रूपावास, भरतपुर शहर, वेर, भूसावर, नंदबाई, कुम्हेर, डीग, नगर, कामा, पहाड़ी से लेकर थानागाजी, मालाखेड़ा, राजगढ़, रेणी, लक्ष्मणगढ़, कटुम्बर, गोविंदगढ़, रामगढ़, अलवर शहर, बांसुर, किशनगढ़वास, बहरोड, मुंडावर, नीमराना, कोट कासिम, तिजारा तक के क्षेत्रों और लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवान, नागल राजावतान, दौसा, सिकराई, बसवा, मेहवा, जयपुर शहर, सांगानेर, फुलेरा, दूदू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी और उत्तर में किशनगढ़, देनवाल, आमेर, चोमू, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, खेतड़ी, बुहाना, सूरजगढ़, चिड़ावा, झुंझुनू, मलसीसर, नवलगढ़, उदयपुर वाटी से लेकर रामगढ़, सेठान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धोद, सिकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, नीमका थाना, बिंदासर, सुजानगढ़ से लेकर रतनगढ़, चूरू, सरदार शहर, तारानगर, नौहर, बादरा, रावसर,
किले बग्गा, हनुमानगढ़, टिब्बी, गड़साना, अनूपगढ़, विजयनगर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, गंगानगर शहर, सादुल शहर, मन्नीवाली, कोलायत, पुगल, खाजवाला, सत्तरगढ़, लूणकरणसर के आसपास से लेकर बीकानेर शहर, नौका, डूंगरगढ़ के आसपास भी दोपहर से ही बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश के रूप में शुरू हो जाएगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ काफी स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश और कई जगह भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वहीं पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों यानी कि फाजिल्का के गुमजाल, रुकनपुरा, कबन, वजीरपुर, रामपुरा, अबोहर, सीतोगुन्नू, रामसरा, कबन, पंचकोशी, जलवाला, बहाबनवाला, लाकेबली, कुइया सरोवर के आसपास से लेकर मुक्तसर शहर, तरमाला, वरिंगखेड़ा, बागरू, दोखेड़ा, अबुल खुराना, लंबी, मलोट, बटिंडा शहर, मालकाना, तलवड़ी, साबो, जक्का कला, रमन, सगत, बीघा, लेहरी, शेरगढ़ के आसपास भी दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश और कई जगह भारी मूसलाधार बारिश जैसी गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही हरियाणा में सिरसा के आसपास से लेकर फतेहपुर, लोहागढ़, चौटाला, जड़वाला, नतोहर, गोरनवाली, बरवाला खुर्द, एलनाबाद, फिरोजाबाद, वही फतेहाबाद के आसपास से लेकर बट्टूकला, धनगर, गोरखपुर, सानियाना, परतन, लालोदा, टोहाना, जमालपुर, बादलगढ़ के आसपास से लेकर दरियापुर, हिसार, बनावली, सादुलपुर, आदमपुर, मोहम्मदपुर, चौधरीवाली, दिरनवास, सागोत, नारनौल, हासी, दौलतपुर के आसपास से लेकर निज़ामपुर, शिवानी, भिवानी, झुम्पा, क्लोद, पटवान, सारसी, जोजू कला, चेहर कला, गोकुलपुर, बारीवास से लेकर महेंद्रगढ़, शामपुरा, पथारवा, सतनाली, महेंद्रगढ़ शहर, मोहम्मदपुर, दोचाना, निज़ामपुर, नसीबपुर, सिरोही नागल के आसपास भी आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज़्यादातर हल्की मध्यम बारिश और कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज भारी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी और कुछ एक क्षेत्र इस दौरान ऐसे रहेंगे जहां बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क भी रह सकता है। ज़्यादातर यहाँ बारिश की गतिविधियों वाला दौर आज रहेगा। वही रेवाड़ी के आसपास से लेकर नाहर, बावल, बगटला, नंदरामपुरवास, सांगवाड़ी, मालपुरा, काकोरिया, रेवाड़ी शहर, मेवात, जोजूवास, तावड़ू, नूह, मुल्तान, जमालगढ़ तक के क्षेत्रों, फिरोजपुर, जिरकाब में भी आज काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश और कई जगह तेज भारी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही जैसलमेर के आसपास से लेकर पोखरण, रामदेवरा, बनियाना, फतेहगढ़, मोहनगढ़, बाप, फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, ओसिया, बालेसर, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़ के आसपास से लेकर जोधपुर शहर, लूणी, बिलाड़ा, खिवचर, नागौर, जायल, मुंडवा, मेड़ता, रियाबड़ी, डेगाना, लाडनू, डिडवाना, मकराना, परबतसर, कुचामन, नावा के आसपास से लेकर दक्षिण पश्चिम में गडरा रोड, शिव, गिरड़ा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, चंद्री, गुड़ा मल्लानी, लोहिड़ा, रामसर, सेंधवा के आसपास से लेकर चोटन, दोरीमन्ना, वही सांचौर, जालोर, सोटी विरोल, रानीवाड़ा, बीनमाल, जसवंतपुरा, बागोड़ा, साइला, जालोर, अहोर से लेकर सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगज, बाली, देसूरी, सुमेरपुर, रानी फालना, पाली, मारवाड़ जंक्शन, चेलावास, राणावास, रोहट, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, दंदला, कोलपुरा के आसपास से लेकर रायपुर, जैतरण, संडराव के आसपास भी दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज़्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और अरावली रेंज के आसपास कई स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी और कुछ स्थानों पर यहाँ तेज हवाएं भी चलेगी। वही गुजरात में देखा जाए तो कच्छ भुज के आसपास से लेकर लोणा, नालिया, मांडवी, गांधीधाम, रापर, अंजार, खावदा, रातड़िया, जटवाड़ा, अदेसर, अदोई, चित्रोड़, वादेसर के आसपास से लेकर बनासकांठा शहर, बोरोल, थराद, पिलुदा, धानेरा, रामसन, बारदवा के आसपास से लेकर कुचावदा, अमीरगढ़, बल्लारा, पालनपुर, कुंभारिया, बादात, दातीवाड़ा, बड़गांव के आसपास से लेकर साबरकट्टा, पोशीना, खेड़ ब्रह्मा, विजयनगर, लक्ष्मीपुर, वडाली, बाडोली, अरवली, कोडोर, बिलोड़ा, उसकी, कुनौल, रसायरा, मालपुरा, मोड़ासा के आसपास से लेकर मेघराज, सुनोक, दनसोरा के आसपास भी मेघ गर्जन के साथ
ज़्यादातर हल्की मध्यम बारिश और कई जगह तेज भारी बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ देखी जाएगी। और यह गतिविधियां यहाँ दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय देखी जाएगी। वही कुछ एक क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क भी रह सकता है। ज़्यादातर यहाँ बारिश की गतिविधियों वाला दौर आज देखने को मिलेगा। वही महिसागर के आसपास से लेकर बकोर, गंगता, वीरपुर, मधवास, संतरामपुर, दिवाड़ा, लुणावाड़ा, वरदारी के आसपास से लेकर दाहोद, फतेहपुरा, बताकवाड़ा, झाड़ोल, खारोदा, संजली, बोधवाल, नीमखेड़ा, गोरेवाड़ा, धनपुर, देवगढ़ बाड़िया के आसपास भी मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और कई जगह यहाँ तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। और यह गतिविधियाँ यहाँ दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय जारी रहेगी। वही देवभूमि, द्वारका, खम्बालिया, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, वेरावल, अमरेली, भावनगर, बोटाद, राजकोट, जस्तन, मोरवी, वांकानेर, मालिया के आसपास से लेकर सुरेंद्रनगर, चोटिला, पाटन, मेहसाणा, अहमदाबाद, साणंद, डीसा, धानेरा के आसपास से लेकर खेड़ा, नांदियाड़, आनंद, भरूच, बड़ोदरा, नर्मदा, राजपीपला, सूरत, नवसारी, वलसाड, दंग, तापी, छोटा उदयपुर, पंचमहल, गोधरा के आसपास भी आज मेघ गर्जन के साथ ज़्यादातर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो नीमच के आसपास से लेकर पलाशिया, केदवा, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुम्हाड़, समाली, लक्ष्मी, मनासा, चित्ताखेड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामुनिया, रामपुरा, बामेश्वर के आसपास से लेकर मंदसौर, मल्हारगढ़, नारायणगढ़, पिपलिया मंडी, सेमली, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गरोथ, शामगढ़, बानपुरा, सुवासरा, अजयपुर, सीतामऊ, नागरी, खिलचीपुर के आसपास से लेकर रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जावरा, रानीगांव, सिलाना, दमनोद, नामली, शेमलिया, बदवाड़ा, अनलोड के आसपास भी मेघ गर्जन के साथ ज़्यादातर हल्की मध्यम बारिश और कई जगह तेज भारी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के काफ़ी अन्य क्षेत्रों में भी आज हल्की मध्यम कई जगह भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम संबंधित जानकारी के साथ। बने रहिए मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।